क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारी समझ से परे कुछ छिपा है? क्या आपने कभी सोचा है कि उन प्राचीन ग्रंथों में क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं जो समय की धूल में खो गए हैं? एक गुप्त इतिहास प्राचीन ग्रंथों में फुसफुसाया गया। ये ग्रंथ जो सदियों से छिपे हुए हैं, अपने भीतर अनगिनत कहानियों और ज्ञान समेटे हुए हैं। हनोक की पुस्तक ऐसी ही एक फुसफुसाहट है। यह पुस्तक जो रहस्यमयी और अद्भुत है, हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो हमारी कल्पना से परे है। गिरे हुए स्वर्गदूतों, दिग्गजों और निषिद्ध ज्ञान की दुनिया की एक भयानक यात्रा। यह यात्रा हमें उन प्राचीन कथाओं और मिथकों के माध्यम से ले जाती है जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। क्या आप अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं जो सदियों से छिपे हुए हैं? यह आपका कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें उन रहस्यों और ज्ञान की ओर ले जाता है जो सामान्यतः हमारी पहुंच से बाहर हैं। यह एक निषिद्ध पुस्तक है जिसे बाइबल से निकाल दिया गया है, लेकिन इसकी कहानियां समय के साथ गूंजती रही हैं। यह पुस्तक हमें उन कहानियों और रहस्यों की ओर ले जाती है जो समय के साथ खो गए हैं। सदियों से फुसफुसाते रहस्य और राज। ये रहस्य और राज हमें उन प्राचीन समयों की ओर ले जाते हैं जब दुनिया एक अलग ही रूप में थी। आज रात हम हनोक की पुस्तक की परछाइयों का पता लगाते हैं। हम उन रहस्यों और कहानियों की खोज करते हैं जो इस पुस्तक में छिपे हुए हैं। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? आइए हम इस रहस्यमयी और अद्भुत दुनिया में प्रवेश करें और उन रहस्यों को उजागर करें जो सदियों से छिपे हुए हैं। रिकॉर्ड किए गए इतिहास से पहले के समय की कल्पना करो। एक ऐसी दुनिया जहां देवदूत इंसानों के बीच घूमते थे। हनोक की पुस्तक की दुनिया यही है। यह प्राचीन ग्रंथ हनोक की कहानी कहता है, जो एक धर्मी व्यक्ति था जो स्वर्ग गया और ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना। हनोक के लेखन एक खोई हुई दुनिया की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां अच्छाई और बुराई मानवता की आत्माओं के लिए लड़ी। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान ही शक्ति थी और कुछ रहस्य इतने खतरनाक थे कि उन्हें छिपा कर रखा गया। हनोक की पुस्तक आध्यात्मिक क्षेत्र के अंधेरे पक्ष से पीछे नहीं हटती है। यह स्वर्ग में एक विद्रोह का खुलासा करता है। एंजल्स, जिन्हें वॉचर्स के नाम से जाना जाता है, ने भगवान की अवज्ञा की। वे मानव महिलाओं की लालसा में पृथ्वी पर उतरे। ये गिरे हुए स्वर्गदूत अपनी इच्छाओं से भस्म होकर मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान सिखाते थे। हथियार, जादू, शौक की कला। उनके कार्यों ने दुनिया में अराजकता और भ्रष्टाचार लाया। उन रहस्यों की कल्पना करो जो इन स्वर्गदूतों के पास थे। स्वर्गीय तकनीक, ब्रह्मांडीय सत्य, सृजन के बुनियादी ढांचे। यह ज्ञान जो केवल दिव्य निगाहों के लिए था, मानव जाति के साथ साझा किया गया था। लेकिन किस कीमत पर? हनोक की पुस्तक बताती है कि इस निषिद्ध ज्ञान के कारण राक्षसी प्राणियों का निर्माण हुआ। दिग्गज पृथ्वी पर घूमते रहे, इंसानों को खाते रहे और आतंक फैलाते रहे। दुनिया अंधेरे में डूब गई। दिव्य रहस्यों के प्रकट होने का परिणाम। दिग्गजों की कहानियां दुनिया भर की संस्कृतियों में पाई जाती हैं। क्या हनोक की पुस्तक में इन मिथकों की कुंजी हो सकती है? क्या ये दिग्गज गिरे हुए स्वर्गदूतों और मानव महिलाओं की संतानें थे? हनोक की पुस्तक इन दिग्गजों को राक्षसी और विनाशकारी बताती है। उनके आतंक के शासन ने एक महान बाढ़ ला दी जिससे पृथ्वी साफ हो गई। निषिद्ध ज्ञान के खतरों की एक भयानक याद दिलाता है। वॉचर्स अपने अपराधों के लिए कैद, अंतहीन आकर्षण का स्रोत बन गए। उनका ज्ञान एक खतरनाक प्रलोभन। कुछ का मानना है कि उनके रहस्य अभी भी बाहर हैं, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या ये रहस्य हमारे भीतर छिपी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी रखते हैं, या वे हमें विनाश के मार्ग पर ले जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमसे पहले के इंसान थे? कुछ लोग हनोक की पुस्तक की व्याख्या आधुनिक दृष्टिकोण से करते हैं। क्या देवदूत अलौकिक प्राणी हो सकते हैं? उनकी स्वर्गीय तकनीक, उन्नत अंतरिक्ष यान। क्या ये प्राचीन अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर आए थे? हमेशा के लिए मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। हनोक की पुस्तक आकाशीय रथों और ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा की बात करती है। क्या ये उन्नत तकनीक का वर्णन हो सकते हैं? प्राचीन समझ के लेंस के माध्यम से गलत व्याख्या की गई है। विज्ञान कथा और प्राचीन इतिहास के बीच की रेखाएं
धुंधली होने लगती हैं। भाग 8 आधुनिक समय में गूंज। हनोक की पुस्तक के विषय निषिद्ध ज्ञान, शक्ति के खतरे, अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई आज भी गूंजते हैं। चारों ओर देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परम शक्ति की खोज। क्या हम अतीत की गलतियों को दोहरा रहे हैं? हनोक की पुस्तक एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, एक अनुस्मारक कि कुछ ज्ञान भयानक कीमत पर आता है। जैसे जैसे हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, क्या हम परिणामों के लिए तैयार हैं? भाग 9 घूंघट के पार एक झलक। ये एक ऐसा अध्याय है जो हमें अज्ञात की गहराइयों में ले जाता है, जहां रहस्य और अनिश्चितता का साम्राज्य है। हनोक की पुस्तक हमें हमारी वास्तविकता के पेपलों से परे एक झलक प्रदान करती है। ये हमें उन छिपी हुई सच्चाइयों से रूबरू कराती है जो हमारी सामान्य दृष्टि से परे हैं। यह छिपे हुए लोकों, आकाशीय प्राणियों और अच्छाई और बुराई की वास्तविक प्रकृति की बात करता है। यह हमें उन नैतिक द्वंद्वों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। यह हमारी धारणाओं को चुनौती देता है और हमारे दिमाग को एक बहुत बड़े, अधिक रहस्यमय ब्रह्मांड की संभावना के लिए खोलता है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जानते हैं या फिर हमारे ज्ञान की सीमाएं कहीं और हैं। यह सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें अतीत की गहराइयों में ले जाता है, जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह अज्ञात का प्रवेश द्वार है। यह हमें उन रहस्यों की ओर ले जाता है जो हमारी समझ से परे हैं और हमें उन सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करता है जो हमने कभी पूछे भी नहीं थे। हमारे सामूहिक अचेतन के गहरे दृश्यों की यात्रा। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अपने मन की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने सबसे गहरे डर और इच्छाओं का सामना करते हैं। क्या आप रसातल में झांकने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी सीमाओं को परखने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हैं। भाग 10 हनोक की पुस्तक एक चेतावनी। हनोक की पुस्तक कहानियों के संग्रह से कहीं अधिक है। यह एक चेतावनी है, एक अनुस्मारक कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। ज्ञान के बिना ज्ञान की खोज हमारे पतन का कारण बन सकती है। क्या हम अतीत की गलतियों से सीख सकते हैं या हम उन्हें दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? जवाब, मेरे दोस्तों, हम में से प्रत्येक के भीतर है। भाग 11 रहस्य कायम है। यह एक ऐसा अध्याय है जो हमें अज्ञात की गहराइयों में ले जाता है, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा होता है। हनोक की पुस्तक मोहित और भयभीत करती रहती है। इसके पन्नों में छिपे हुए रहस्य हमें एक प्राचीन समय की ओर ले जाते हैं, जहां ज्ञान और अंधकार का संगम होता है। इसके रहस्य में डूबे हुए हैं। यह पुस्तक हमें उन स्थानों पर ले जाती है जहां धुंध और अंधकार का साम्राज्य है और हर कदम पर एक नया रहस्य हमारा इंतजार करता है। क्या यह कल्पना का काम है, एक ऐतिहासिक वृत्तांत है या एक छिपी हुई वास्तविकता की झलक है? यह सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है और हम हर बार एक नए उत्तर की तलाश में निकल पड़ते हैं। हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह अनिश्चितता ही हमें इस रहस्य की ओर खींचती है और हम हर बार एक नए रहस्य की खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, हमारे मूल, हमारे उद्देश्य और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में यह जो सवाल उठाता है वह हमें सताता रहेगा। यह सवाल हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों की ओर ले जाता है और हम हर बार एक नए उत्तर की तलाश में निकल पड़ते हैं। सच, जैसा कि वे कहते हैं, वहां है, लेकिन यह सच हमें हमेशा स्पष्ट नहीं होता और हम हर बार एक नए रहस्य की खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि कुछ रहस्यों को दफन रहने देना ही बेहतर है। यह चेतावनी हमें याद दिलाती है कि हर रहस्य का उत्तर जानना हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं होता और कभी-कभी अज्ञात में ही सच्ची शांति होती है।